नमस्कार दर्शकों। देश का दिल दिल्ली। दिल्ली की आज राजनीति की बात करेंगे और बात करेंगे दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव की। जी हाँ, जल्द ही दिल्ली में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और इन चुनाव में क्या दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी सत्ता बचा पाएगी या फिर सत्ता को खो देगी? ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि दिल्ली की राजनीति का असर पूरे देश पर पड़ता है। 3 बार अरविंद केजरीवाल की पार्टी सरकार बना चुकी है और अब ये चौथी बार है जब चुनाव में जनता का सामना करने जा रही है, यानी कि जनता की अग्नि परीक्षा से आम आदमी पार्टी गुजरने वाली है। अब ये अग्नि परीक्षा आम आदमी पार्टी के लिए कैसी साबित होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हम ये विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं कि केजरीवाल का राजनीतिक भविष्य क्या है। केजरीवाल का राजनीतिक भविष्य भी दिल्ली के चुनाव पर निर्भर करता है। इस देश को हमेशा से नए नए राजनेताओं की तलाश रहती है। क्या केजरीवाल दिल्ली के नेता से देश के नेता बन पाएंगे? ये बात भी ये चुनाव ही तय करेगा, क्योंकि इस चुनाव में केजरीवाल का मुकाबला अपनों से भी है। हम उन अपनों की बात कर रहे हैं जो इंडिया गठबंधन में केजरीवाल की पार्टी के साथ नजर आते थे, लेकिन अब दिल्ली के चुनाव में केजरीवाल की पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ते हुए नजर आने वाले हैं कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी। राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी अपने अलग उम्मीदवार दिल्ली चुनाव में उतारने वाली है और लगभग 21 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। संदीप दीक्षित कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जो केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे भी हैं। लेकिन संदीप दीक्षित की इतनी लोकप्रियता अभी तक हमें देखने को नहीं मिली। ऐसा भी नहीं है कि संदीप दीक्षित कोई बहुत तेजस्वी ओजस्वी वक्ता हो, तेजस्वी ओजस्वी नेता हो। संदीप दीक्षित की पहचान अभी तक यही रही है कि वो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे हैं। दिल्ली में कांग्रेस के उम्मीदवार उतारे जाने के बाद ये संदेश भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन एक सुर में नहीं, इंडिया गठबंधन में आपसी असहमति हैं। हालांकि इन असहमतियों को वो स्वतंत्र अभिव्यक्ति का नाम दे सकते हैं, लेकिन जब चुनाव मैदान में कोई दो पार्टियां उतरती हैं तो एक दूसरे के खिलाफ सुर अलापना ही पड़ता है। दिल्ली के लोगों ने देखा है कि कैसे आम आदमी पार्टी की सरकार और एलजी के बीच टकराव लगातार होते रहे हैं। एक बात और कही जाती है, वो ये कि नैरेटिव गढ़ने के मामले में अगर कोई भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकता है तो वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ही दे सकती है। ये बात छोड़ देते हैं एक पल के लिए कि कांग्रेस के पास कोई फेस नहीं दिल्ली में। हम ये भी छोड़ देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास में भी दिल्ली में कोई फेस नहीं, जो स्थानीय स्तर पर होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली की राजनीति में धर्म का कार्ड नहीं चलता है। ये बात भारतीय जनता पार्टी पहले भी देख चुकी है। दिल्ली की राजनीति विकास पर आधारित होती है, दिल्ली की राजनीति जन सुविधाओं पर आधारित होती है, दिल्ली की राजनीति सहूलियतों पर आधारित होती है। दिल्ली का मतदाता जागरूक है। मैं खुद दिल्ली में तकरीबन 15 साल गुजार चुका हूं और मुझे इस बात को कहने में जरा भी संकोच नहीं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का जनाधार झुग्गियों में काफी ज्यादा है। कि इन दिनों झुग्गियों में तलाशी ली जा रही है, पुलिस बांग्लादेशियों को तलाश रही है। झुग्गियों में आमतौर पर गरीब लोग रहते हैं। जब उन्हें ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है या ज्यादा परेशान किया जाता है, उन्हें डर जल्दी हो जाता है और डर के कारण संभव है कि चुनाव से पहले वो कुछ दिनों के लिए अपना स्थान छोड़ दें और वोट देने के लिए ना आए। पुलिस दिल्ली में रहने वाले झुग्गी के लोगों से उनकी पहचान पूछ रही है, उनके आधार कार्ड मांग रही है, उनके मतदाता कार्ड मांग रही है। अगर झुग्गी के मतदाता चले गए तो अरविंद केजरीवाल के बहुत सारे वोट काटे जाएंगे, क्योंकि झुग्गियों में अरविंद केजरीवाल के समर्थकों की संख्या कम नहीं। झुग्गियों में अरविंद केजरीवाल के लिए नारे लगाने वाले बहुत सारे जमीनी कार्यकर्ता हैं। इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि अगर दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने फतेह कर ली तो फिर देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनौती फिलहाल नहीं दे पाएगा।
नरेंद्र मोदी के चेहरे पर पहले भी वोट नहीं मिले और दिल्ली की जनता केवल चेहरे देखकर वोट नहीं देती। हम देख चुके हैं कि दिल्ली की जनता नीतियां देखकर वोट देती है। अरविंद केजरीवाल ने जो लोक लुभावन नीतियां दिल्ली के लोगों के लिए चलाई हैं, उनसे दिल्ली के लोगों को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मतदान कराना काफी मुश्किल होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल, जैसे कि मध्य प्रदेश में योजना थी लाडली बहना योजना, अरविंद केजरीवाल भी ठीक उसी तरह 1,000 रुपए महीना महिलाओं को दे रहे हैं। और दूसरी बात ये कि उन्होंने 2100 रुपए का वादा किया है। छोटी मोटी चिकित्सा सुविधा लेने के लिए लोगों को 1,000 या 2,000 रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं होती। उन्हें मोहल्ला क्लिनिक में चिकित्सा सुविधा मिलती है, स्थानीय स्तर पर मिलती है, बहुत अच्छी सुविधा है। तीसरी बात ये कि दिल्ली में घर घर सर्टिफिकेट पहुंचाने की व्यवस्था अरविंद केजरीवाल ने की है। राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि इत्यादि ऐसे जो छोटे मोटे काम होते हैं, ये दिल्ली में घर बैठे ही हो जाते हैं और बड़ी आसानी से बिना लोगों को रिश्वत दिए ये सुविधा अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के स्थानीय लोगों के लिए शुरू की है। महिलाओं को अरविंद केजरीवाल की सरकार में एक और लाभ है। एक और लाभ ये भी है कि महिलाओं को लोकल ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल फ्री है। जहां मध्य प्रदेश में 20 साल बाद भी पानी फ्री नहीं मिल पाया है स्थानीय लोगों को, वहीं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल 20,000 लीटर तक महीने का पानी मुफ्त दे रहे हैं। बिजली की बात कर लेते हैं। बिजली मध्य प्रदेश में 20 साल से ज्यादा सरकार होने के बावजूद भी अभी मुफ्त नहीं मिल पाई है, लेकिन 200 यूनिट तक अरविंद केजरीवाल दिल्ली में मुफ्त दे रहे हैं और 400 यूनिट तक टैरिफ में दे रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से की हैं, दिल्ली के लोगों से वादे किए हैं, दिल्ली के स्कूलों को धमकाया है। और लोग दिल्ली में जो वोटर है वो धर्म जाति देखकर वोट नहीं देते। दिल्ली के लोग सुविधाएं और सहूलियतें देखकर वोट देते हैं। यही वजह है कि ऐसे में अरविंद केजरीवाल के किले को ढहाना न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत मुश्किल होगा। राजनीति में भविष्य में क्या होता है ये कहना मुश्किल है। हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी घोषणा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कर दी जाए, हो सकता है कोई बहुत बड़ी घोषणा कांग्रेस की तरफ से कर दी जाए, लेकिन फिलहाल जो स्थितियां देखने को मिल रही हैं वो अरविंद केजरीवाल के पक्ष में है। अरविंद केजरीवाल का किला बहुत मजबूत है, जिसे ढहाना ना भारतीय जनता पार्टी को आसान है और ना ही कांग्रेस पार्टी के लिए आसान है। मैं सौरभ दुबे, नमस्कार।